सबसे पहले बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर आपको बता दें जहां हरिद्वार में फिर गोलीकांड से हड़कंप मच गया। 22 साल के सुमित चौधरी की हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने सुमित को सीने में गोली मारी है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। 2 दिन में ये दूसरा गोलीकांड है। कनखल थाना क्षेत्र के जमालपुर कला का ये पूरा मामला। अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी और वारदात के बाद जो आरोपी थे वो मौके से फरार हो जाते हैं। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। 2 दिन में ये दूसरा गोलीकांड है। तो लगातार गोलीकांड के बाद हरिद्वार में हड़कंप मचा हुआ है, सनसनी। एक बार फिर से गोलीकांड ने यहां पर लोगों की रातों की नींद उड़ा दी। अब 22 साल के सुमित चौधरी की हत्या की गई। अज्ञात बदमाशों ने सुमित को सीने में सीधा गोली मार दी। और यूके एसएससी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। युवा जांच चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पेपर प्रकरण में सीबीआई की जांच कराएंगे सीएम धामी। पेपर लीक मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। देहरादून में युवाओं को संबोधित करते हुए सीएम ने आश्वस्त किया कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। युवाओं से सीएम ने कहा कि आप सभी चाहते हैं इसकी सीबीआई जांच हो, इसीलिए मैं आप सभी से कह रहा हूं ताकि आपके मन में कोई संदेह ना रहे। हम सीबीआई जांच की सिफारिश करते हैं। पिछले कुछ दिनों से एसआईटी की जांच भी चल रही है। और चलिए इसी के साथ अब आपको ये भी बताते हैं कि पूरे मामले की जो टाइमलाइन है 8 तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं। सूबे के मुखिया ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है, यानी कि सिफारिश कर दी है। हाल में ही जांच के लिए आयोग का गठन भी किया गया था। इसके साथ ही कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। मुख्य आरोपी खालिद भी गिरफ्तार हो चुका है और एसआईटी भी मामले पर बन चुकी है। लेकिन सीएम के सीबीआई जांच के ऐलान के बाद जहां छात्रों ने सुकून की सांस ली, लेकिन विरोधी पार्टी की राजनीतिक हित जरूर खतरे में पड़ गए। पिछले कई दिनों से बढ़ता यह मामला शांत होता नजर आ रहा है। छात्रों के बीच पहुंचे सीएम धामी। सीबीआई जांच की मांग को किया स्वीकार। यूके SSC पेपर लीक मामले में छात्रों का विरोध प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। छात्रों की लगातार एक ही मांग है कि मामले में सीबीआई जांच कराई जाए और छात्रों की परेशानी को देखते हुए खुद सीएम धामी देहरादून में छात्रों के धरना स्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान छात्रों से बात भी की और संभव मदद का आश्वासन भी दिया। सीएम धामी ने धरना स्थल से छात्रों को भरोसा दिलाया कि मामले में सीबीआई जांच जरूर कराई जाएगी। भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। एक भर्ती में जो ये प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि सीबीआई से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्तुति। सीएम धामी की तरफ से सीबीआई जांच का भरोसा मिलने के बाद बेरोजगार संघ ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री जी ने अभी यहाँ पर आए और मैं जब से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो पहली बार किसी धरने पर आ रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार। हमने उनके समक्ष 4 मांगे रखी थी, जिसमें हम ये चाहते थे कि इस प्रदेश में परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो, जिसकी संस्तुति आज उन्होंने यहीं पर सारे युवाओं के समक्ष उन्होंने उसकी संस्तुति दे दी है। और दूसरी जो हमने मांग रखी थी वो ये थी कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा जो 21 सितंबर को आयोजित हुई थी, जिसके 3 पन्ने बाहर थे, वो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है, ये उन्होंने जो है आश्वासन दिया है कि 15 दिन में ये परीक्षा भी जो है अगर इसमें निकलते हैं सारी चीज़ें, परीक्षा भी निरस्त की जाती है। लेकिन अभी उससे पहले जो है मुख्यमंत्री के से बात करते ही उनसे पहले जो है हम जो न्यायाधीश बनाए हैं इसमें ध्यानी जी, उनके समक्ष हम गए थे। हमने सारे सबूत रखे और वहाँ पर इनके जो नकल रोधी कानून के क्लॉज हैं वो हमने वहाँ पर समझाए। तो इससे स्पष्ट है कि ये परीक्षा भी यहाँ पर निरस्त होने वाली है। आगामी कुछ दिनों में परीक्षा भी निरस्त हो जाए। यूके SSC पेपर लीक और नीली कुर्सी का मामला इस पूरे महीने सुनाई दे रहा है। पूरे मामले को एक बार फिर आपको जल्दी से समझा देते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है।
यूके SSSC की परीक्षा में लीक हुए पेपर, ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा के पेपर लीक, कई विभागों के लिए हुई थी परीक्षा। आयोग के चेयरमैन ने मानी पेपर लीक की बात। सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे पेपर। बेरोजगार संघ ने पेपर लीक के आरोप लगाए थे। सीएम धामी के आश्वासन के बाद अब स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। सीबीआई जांच का आश्वासन इन लोगों के लिए सीधे तौर पर न्याय की उम्मीद है। ऐसे में अब धरना स्थल पर बैठे अभ्यर्थियों को भरोसा हो रहा है कि धामी सरकार के नेतृत्व में उनके साथ अन्याय नहीं हो सकता। टीम न्यूज़ स्टेट। और पेपर लीक मामले पर सीबीआई जांच की पेशकश पर और सिफारिश पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि छात्र और कांग्रेस के दबाव में उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। आंदोलन में पूरे प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस ने दबाव बनाया और नौजवानों ने जो पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन छेड़ा और परेड ग्राउंड में मुख्यतः जो सारे युवा साथी बैठे, उनके दबाव के कारण और कांग्रेस की घोषणा जो 3 अक्टूबर को हमने मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम रखा है, उसके दबाव में आकर के आज मुख्यमंत्री को सीबीआई की जांच उन्हें घोषित करनी पड़ी। लेकिन इस पर हमें पूरा भरोसा नहीं है। सीबीआई जांच की केवल संस्तुति से काम नहीं चलेगा। सीबीआई जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए और राज्य सरकार की संस्तुति केंद्र तत्काल उसको मान करके सीबीआई को ये जांच सौंपे। आज मुख्यमंत्री जी ने हमारे नौजवानों की, हमारे भविष्य की चिंता करते हुए आज वहां स्वयं गए। पहले तो मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा और तमाम हमारे जो ये नौजवान हैं, जो अभ्यर्थी थे इन परीक्षाओं में, बहुत सारे लोग उनको समर्थन देने के लिए भी वहाँ पर गए, तो उन सबको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। ये अगर शुरू में ही इस तरह का निर्णय लिया जा सकता था, आज लिया गया है, शुरू में ले लिया जाता तो मैं समझता हूँ कि और अच्छा होता। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की, जहां आपदा राहत पैकेज पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह ने निशाना साधा। राहत पैकेज को लेकर केंद्र पर बरसे कुलदीप। उत्तराखंड को बेहद कम मिला राहत पैकेज, ये कांग्रेस की ओर से कहा गया। राजनीतिक कारणों से सहयोग नहीं कर रहा है केंद्र। लगभग 5000 करोड़ का नुकसान हुआ है। राहत पैकेज सिर्फ 1200 करोड़ मिला। डबल इंजन होने के बाद भी नहीं दी गई मदद। ये तमाम बातें कांग्रेस ने आरोप में कही। हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ तो बहुत बड़ी घोषणा हुई होगी और उस पर अमल हो रहा होगा, लेकिन मुझे इस बात की हैरानी है कि उत्तराखंड में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, पूरे के पूरे गांव बह गए, उसके बावजूद भी मात्र जो है 1300 करोड़ की घोषणा हुई और वो भी अभी जो है कागजों में, क्योंकि हमारी विकट परिस्थितियाँ, भौगोलिक परिस्थितियाँ हमारी बहुत कठिन हैं। तो हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को भी मैं शामिल करता हूँ कि पर्वतीय राज्यों के लिए अलग से पॉलिसी बननी चाहिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।